नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से किन्नौरी संध्या एपिसोड में आज आप लोगों के समक्ष आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एसपी किन्नौर हमारे आदरणीय संजू राणा जी जुड़ने वाले थे, लेकिन वो आज के इस एपिसोड में जुड़ नहीं पाए क्योंकि उनको पूरे किन्नौर देखना है। वो किसी रेस्क्यू में है और उन्होंने कहा कि फिर नेक्स्ट किसी एपिसोड में जरूर आएंगे। और साथ में आज हमारे साथ जुड़ने वाले थे हमारी महक जी, गायिका, जो नवोदित बाल गायिका है। तो उनकी भी सिग्नल की दिक्कत थी और लाइट की दिक्कत थी, तो बड़ी मुश्किल से वो जुड़ पाए हैं। तो हमारे बीच है दोनों अतिथि। तो आदरणीय जो हमारे पुलिस अधिकारी अधीक्षक थे, जो जिला किन्नौर के एसपी किन्नौर, वो हमारे साथ उपस्थित नहीं हुए। उनके बदले में आज हमने श्री सनातन धर्म सभा भावानगर के निदेशक व कलाकार, जो पिछली बार भी हमारी इस एपिसोड में बने रहते हैं, उनको हमने इस मंच पर बुलाया और उनसे जानेंगे कि उनकी कलाकारी का जो है किस प्रकार से उन्होंने इस कला को जो है अपने जीवन में लाया, क्या विरासत से मिला और ये कला जो उनके अंदर में है कब तक और आगे तक का कैसे रहेगी। तो इन्हीं सवालों को हम जानेंगे और साथ में महक जी के हम गाने सुनेंगे। तो चलिए, टी जी नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, नेगी संजय जी जुड़े हैं, केशव राम जी जुड़े हैं, भूपेंद्र जी जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। तो बुलाते हैं मंच में। नमस्कार सर, महोदय जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से मुझे डिजिटल स्टेज देने के लिए। जी राकेश सर जी, आप में अलग अलग प्रतिभा है, तो उस हिसाब से हमारे को यहाँ मंच में बुलाना ही पड़ता है, क्योंकि हर प्रतिभा का जो है अलग अलग तरीके से हमें पूछना पड़ता है। क्योंकि जब भजन संध्या है तो भजन का ही हम आपसे जो है आपके मुख से सुनना चाहते हैं। अब कलाकार से जुड़ी कुछ बातें हैं आपके अंदर में, जो एक एक्टर का भी है, जो आपका कोरियोग्राफी भी आप करवाते हो, तो ऐसी चीजें काफी बखूबी से आपके अंदर में जो छिपी हुई जो कला है उसको हम यहाँ किन्नौर के सामने पेश करना चाहते हैं। तो मिलते हैं दूसरे अतिथि से भी हम। जी सर। बिटिया महक जी नमस्ते, स्वागत है आपका। आवाज आ रही है हमारी आपको? जी खुलकर कहिए। आप पिछली बार भी हमारे एपिसोड के साथ जुड़े थे। आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला। लाइट बड़ी देर से आई, आप आपका जो है सापनी में। चलिए, हम यहाँ पर बिजली विभाग का भी धन्यवाद करते हैं कि ऐसे जो है इस संघर्षशील माहौल में, इस प्रकार के माहौल में किन्नौर को लाइट दे रहे हैं। क्योंकि हम गालियां उन्हें देते हैं, अक्सर जो है गालियां देना हमारा मूर्खता को जो है मूर्खता जो है को दर्शाता है। क्योंकि ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जो हमारे लिए काम नहीं करता हो। जैसे पुलिस प्रशासन हुए, या फिर बिजली विभाग हो गए, या फिर आईपीएच विभाग हो गए, हमारे लिए ही काम करते हैं। लेकिन मौसम को देखते हुए ये भी मजबूर रहते हैं। चलिए, कुछ जगह लाइट बहाल हो गई होगी, तो मैं यहाँ पर जितने भी हमारे बिजली बोर्ड के कर्मचारी है, ठेकेदार है, उन सब का मैं नमन करता हूँ कि आज कई जगह लाइट बहाल कर दिया। चलिए, तो राकेश सर जी अनुमति चाहते हैं हम महक जी से पहले हम गाना सुनेंगे, उसके बाद हम आपसे परिचर्चा करेंगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी बिटिया जी, आप पिछली बार भी एपिसोड में आए थे और इस बार आपको स्पेशल हमने इनवाइट किया था। आपका एपिसोड हमारे किन्नौर के जो है पुलिस अधीक्षक एसपी किन्नौर के साथ था, लेकिन वो जुड़ नहीं पाए और वो उन्हें बड़ा खेद है कि आपका एपिसोड नहीं देख पाए। चलिए, फिर कभी आपके साथ हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए बिटिया, आप बहुत अच्छा पहाड़ी गाना गाते हो, तो जरूर यहाँ पर पहाड़ी सुनाए हमारे दर्शकों को। चौकीदारो रे गुरु आमा मेरी है नहीं सारी दे के आमा मेरी है नहीं सारी दे आमा मेरी है नहीं सारी दे ओ चौकीदारो रे गुरु आमा मेरी है नहीं सारी दे के आमा मेरी है नहीं सारी दे आमा मेरी है नहीं सारी दे ओ गिली लाकड़ी रातुआ हो आमा मेरी है नहीं सोई दे के आमा मेरी है नहीं सोई दे
सही दे। बहुत खूब बिटिया, बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। आपने घबराना नहीं है, आपके साथ जो है हम यहाँ बैठे, आपकी कला के हम जो है जितने भी है यहाँ देख रहे हैं, तो आप निसंकोच होकर गाना गाइए। आपको जो भी आता है एक दो और सुनाए। हाँ जी जरूर। जी। पोता भी नहीं लागा कीड़ा बिता दीनड़ू ता साथी मीठी मीठी बातों रा। पोता भी नहीं लागा कीड़ा बिता दीनड़ू ता साथी मीठी मीठी बातों रा। बोलो हबाड़े दे तोड़का लाने बालमा अपने गोरे हथौरा। ओ मेरी ठेकेदारी है अपने गोरे गोरे हथौरा। ओ मेरी ठेकेदारी है अपने गोरे गोरे हथौरा। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन बिटिया, बहुत बहुत। आपकी जो है ऐसे ही आपकी जो है आवाज में निखार आए। आपको हिंदी गाने आते हैं, कुछ हिंदी गाने? हाँ जी जरूर। जी, आप गाइए, थोड़ा जोर लगा के गाइए। हाँ जी। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। हाँ 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 बहुत खूब। हमारे साथ जुड़े हैं श्री सनातन धर्म सभा भावानगर के कलाकार व निदेशक श्री राकेश नेगी जी, और साथ में जो नवोदित हमारे पास गायिका है महक जी, जो हमारे हिमाचली स्टार कलाकार टीजी नेगी के पुत्री है। तो बेहतरीन उनके दोनों पुत्र जो है संगीत की और जो है संगीत के बड़े धुरंधर कलाकार है बाल कलाकारों में हमारे किन्नौर में। तो मैं यहाँ पर जो है टीजी नेगी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ कि अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को इस प्रकार से उन्होंने जो है शिक्षा और आचरण व संस्कार दिए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आप इस पेज को जो है शेयर करते रहें, और जो भी हमारे यहाँ अतिथियों से सवाल हो या फिर गाने सुनना तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजते रहें। आपके आसपास भी किसी इस प्रकार के जो भी कलाकार हो तो जरूर हमारे पेज में जोड़ने की कोशिश करें, चाहे वो युवा हो, चाहे बाल हो, चाहे फिर वो किसी भी उम्र के हो। तो यहाँ पर सबके लिए छूट है। चलिए हम मिलते हैं हमारे आज के अतिथि राकेश नेगी जी से। राकेश सर, मैं छोटी सी आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, उसके बारे में हम फिर उसके बाद जो है आपसे परिचर्चा करेंगे। जी सर बिल्कुल।
राकेश सर, आपने ये वीडियो क्लिप देखा, आप ये बताएंगे कि ये कौन है इसमें जो एक्टिंग कर रहे थे, बताएंगे थोड़ा दर्शकों को, हम जानना चाहेंगे दर्शक की इस वेशभूषा में सीता के रोल में कोई तो थे। जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। जो माता सीता का किरदार निभाया है इस वीडियो में, वो मैं खुद हूँ। मुझे गर्व है कि मुझे माता सीता का किरदार निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए, इन सभी का श्रेय हमारे निर्देशक श्री संजय चौहान जी को जाता है, जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया कि मैं इस कैरेक्टर को कर सकता हूँ, क्योंकि अपने ही कैरेक्टर मेल के कैरेक्टर में रहना सभी कर सकते हैं, परंतु मेल को फीमेल में चेंज करना वो बहुत कम लोगों की बात होती है। तो मेरे निर्देशक सर श्री संजय चौहान जी की ही देन है, उन्होंने मुझ में इतनी कला को देखा और उन्होंने मुझे रिप्रेजेंट करवाया आगे। तो बस करते गया, 14 साल में माता सीता का किरदार निभाता गया। और मेरे सहयोगी थे श्री रमन शर्मा जी, जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी का रोल किया, और साथ ही साथ इसमें लक्ष्मण जी हैं, वो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, तो उन्होंने लक्ष्मण जी का किरदार निभाया। तो भगवान की देन है कि उन्होंने मुझे माता सीता के किरदार के रूप में उभर कर सामने लाया, और 14 वर्षों तक मैंने माता सीता का किरदार निभाया, और वर्तमान में मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के किरदार को निभा रहा हूँ। जी, यहाँ पर मैं पेज को जो जो हमारे एमसीन पेज से जुड़े सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो अभी आपको फुटेज दिखाया गया था, जो जिस वेश में जो है एक्टिंग था, सीता माता का रोल था, वो हमारे राकेश नेगी जी ने किया है। तो चलिए सर, कोई विश्वास नहीं करेगा, आपको कुछ डायलॉग या गाने सुनाना पड़ेगा सीता माता का। जी जो अभी फिलहाल जिस वॉइस में सॉन्ग चला था, वो सॉन्ग मैंने ही प्लेबैक किया है, तो इस सॉन्ग को मैं सुना लेता हूँ। जी। तेरी कुदरत के बलिहार, तेरी कुदरत के बलिहार, भेद न तेरा किसी ने पाया, ऋषि मुनि गए हार, तेरी कुदरत के बलिहार, तेरी कुदरत के बलिहार। बहुत खूब। मैं दोबारा से उस फुटेज को शो कराता हूँ ताकि दर्शक जान पाए कि सच में आपने वो जो है एक्टिंग किया था, वो गाने आपने गाए थे। जी सर। जी, तो अब शायद लोगों को विश्वास हो चुका था, हो गया होगा कि ये हमारे साथ जो बैठे आज के अतिथि राकेश नेगी जी ने ही इस रोल को अदा किया है। चलिए, हम आपसे परिचर्चा करते रहेंगे, आपके अंदर की जितनी भी कला को हम यहाँ पर दर्शकों के सामने लाते रहेंगे। फिलहाल हम अपनी बेटी जो महक है उनसे जानेंगे। बिटिया, आप हमें बताएंगे कि जो गायकी का शौक आपको कब से हुआ और किसने आपको बताया कि गायकी लाइन पकड़िए? सर पापा ने।
जी पापा तो बहुत बड़े कलाकार हैं, हिमाचल के जो पहाड़ी सिंगर है। चलिए पापा के लिए एक दो लाइन गाना गाएं आप। पापा जी देख रहे हैं आपके एपिसोड को, उनके लिए कोई प्यारा सा हिंदी या पहाड़ी कोई भी गाना गाएं। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। हो रब दी कसम यारा, रब दी कसम, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। थैंक यू। जी। बहुत खूब। और चलिए तो पिताजी के लिए था, हमारे लिए कौन सा गाना गा रहे हो, हमारे एमसीएन पेज के लिए, हमारे दर्शकों के लिए? जी। जिंदगी प्यार का गीत है, हो इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। बहुत खूब बिटिया, बहुत खूब बिटिया। राकेश सर हमारे बिटिया के लिए क्या कहना चाहेंगे? महक जी है सापनी से, और उनके पिताजी भी बहुत बड़े कलाकार है स्टेज शो के। अ, महक जी नवोदित कलाकारा हैं, बहुत आगे जाएंगे अगर कंटिन्यूअसली अपनी आवाज़ को अपने रियाज़ करते रहेंगे। हर सुबह खाली पेट रियाज़ करना है, बिल्कुल पेट से गाना गाना है, आवाज़ निकालनी है, आपके पापा ने सिखाया होगा। तो आपने जो अभी गाना गाया ज़िंदगी प्यार का गीत है, ये मेरा फ़ेवरेट सॉन्ग है, तो इससे आगे मैं जी थोड़ा-सा मैं आपको गुनगुनाऊँगा। आपको राकेश सर आपको यही बोलने वाला था, अगर ये इस गाने को आप गाते तो कैसा गाते? जी। नहीं, बस महक ने बहुत अच्छा गाया, बस महक के पॉज़ से आगे जी। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी हो मुश्किल तो क्या, ला 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 ला, है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या, रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। बहुत जी खूब, बहुत खूब राकेश सर, मजा आया, मजा आया। महक जी आपका भी स्वागत है, महक जी ने बहुत अच्छी प्रस्तुति यहाँ दी है। महक जी हमारे आप महक जी को, महक जी आप आपके लिए चाहे बिटिया शायद नमस्कार कर रही है राकेश सर। जी सर, बहुत 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 नमस्कार बेटा, खुश रहो। थैंक यू। राकेश सर चलिए आप आपके लिए हमारे आज के जो नवोदित कलाकार हैं उनसे हम गाना सुनेंगे, फिर हम आपको बीच बीच में छेड़ते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बिटिया तो आप आपने देखा हमारे जो साथ बैठे भी बहुत बड़े कलाकार हैं, अब जो है हमारे रामलीला मंच के हैं, और ये एक्टिंग के साथ कोरियोग्राफी भी करते हैं, बहुत सारे इनके अंदर में खूबियाँ, और मुझे आज कभी बनाने का हाथ भी इन्हीं का ही है, क्योंकि मुझे ये हर गलतियों को ये बताते रहते हैं, और कहीं प्रोग्राम हो तो बताते रहते हैं कि यहाँ जाइए इस प्रोग्राम को दीजिए। तो मैं राकेश सर आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत जी धन्यवाद सर, बस हमें रास्ता दिखाया, चले आप हो सर। जी जी जी। नहीं रास्ता के साथ जो है आशीर्वाद भी बहुत जरूरत है। चलिए बिटिया आप थोड़ा सा हमारे अतिथि महोदय के लिए गाना और सुनाए। हाँ जी।
मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत के लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत के लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल के करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत के लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत के लकीरों से। बहुत खूब बिटिया, बहुत बेहतरीन आपकी जो है कलाकारी, आपकी अदाकारी यूं ही निखरते रहे, और आप जो है हमेशा से जो है अव्वल रहे, और हमारे पेज के साथ आप यूं ही जुड़े रहे। आपकी, क्योंकि अभी आपकी उम्र सीमा बहुत है, अभी आपको तो बहुत कुछ आगे जाना है, आपके लिए तो अभी पूरा एक टारगेट है। चलिए, आपके साथ आपके पिताजी भी है, आपके भाई जी भी। आज भाई जी कहाँ हैं आज, छोटे वाले? यही है, इधर ही है। चलिए, हम आप दोनों का बाद में ड्यूट गाना भी सुनेंगे, आप दोनों का बहुत बेहतरीन ड्यूट गाना होता है। राकेश सर, आपको एक और छोटा क्लिप दिखाऊंगा, उसके बारे में फिर हम आगे परिचर्चा करेंगे। छोटी सी क्लिप आपको दिखाएंगे। जी सर, जी सर। सारे जग में तुझे बदला, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मैंने ही कहता ये वीडियो को ज़्यादा दिखा नहीं सकता, थोड़ी इसमें बातें आगे ज़्यादा चली थी, क्योंकि रिकॉर्ड होते समय कुछ उसमें मतलब शायद दर्शकों की गलतियां थी, तो मैंने इतनी शॉर्ट क्लिप दिखाया। तो ये बताएं आप कि इसमें इस परिधान में ये कौन सा रोल है, और ये कौन है, आप बताएंगे सर? सर, जो ये परिधान है, ये श्रवण कुमार है, मातृ पितृभक्त श्रवण कुमार। और इस किरदार को करने का श्रेय भी मुझे ही जाता है, और करवाने का श्रेय हमारे फिर से निदेशक सर हैं श्री संजय चौहान जी। उन्होंने इस पर भी मुझ पर विश्वास दिखाया और मैं इसको निभा पाया। तो श्रवण कुमार का किरदार मैंने निभाया था इस रामलीला मंचन में, और आज तक भी निभाता आ रहा हूँ। जी, शायद ये गाना भी आपने गाया होगा, तो जरूर यहाँ पर गाना सुनाएं, तभी लोग विश्वास करेंगे कि ये एक्टिंग आपने की है और ये गाना भी आपने गाया है। जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि माता-पिता के बिना हम हर व्यक्ति अधूरा है, हर सजीव व्यक्ति अधूरा है। इंसान तो क्या, पशु भी माता-पिता के बिना अधूरे हैं। तो हमें आज के युग में हम माता-पिता को दरकिनार करते नज़र आते दिखाई दे रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। माता-पिता से बढ़कर ना दुनिया में कोई है, ना कोई रहेगा। अमूमन देखने को मिला है फ़ेसबुक पर हमेशा अपनी वाइफ़ के साथ माय वाइफ़ इज़ माय लाइफ़लाइन बोलते हैं लोग, बट ये गलत लाइन है। लाइफ़ तो आपके माता-पिता ने दी है। योर वाइफ़ इज़ नॉट योर लाइफ़लाइन, योर वाइफ़ इज़ योर लाइफ़ पार्टनर। वो एक जीवन जी। संगिनी है, जीवन रेखा तो आपके माता-पिता है। तो मैं लोगों को यहीं से संदेश देना चाहूँगा, माता-पिता से बढ़कर ना आज तक कोई हुआ है, ना कोई रहेगा। तो आपके माता-पिता ही आपकी जीवन रेखा है, लाइफ़लाइन है। तो श्रवण लीला का ये सॉन्ग प्रस्तुत है। जी। जब श्रवण कुमार अपने माता-पिता की प्यास को बुझाने के लिए जाते हैं, तो उस समय का ये गाना है नाट्य रूपांतरण के रूप में।
दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मेरी विनती सुने तो जानू, मानू तुझे मेरा, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। जी सर। जी सर, बहुत बेहतरीन। मैं तो रामलीला के मंच में ही खो गया था, अचानक ही मेरी तो बोलती बंद हो गई। चलिए, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं मंच पर खड़ा हूँ और आप लोगों का सीन देख रहा हूँ, और आप लोगों के जो है जितने भी वहाँ पर एक्टिविटी, उस ओर मेरा ध्यान चला गया था। चलिए, यूं ही जो है आप अब मुझे ये बताएंगे कि जो जो आपके अंदर में जो कला है, जो आपके अंदर में ये जो हुनर है, वो कहाँ से आया और कैसे आया, थोड़ा सा आप बताएंगे आप? सर जो कला है, कला तो फिर भगवान सब कुछ इंसान को बना करके भेजता है। रामलीला का जो स्टेज मुझे मिला है वो पैतृक भी है। आप भी जानते होंगे सर, टापरी में रामलीला हुआ करती थी। आप भी मेरे पिताजी के साथ रामलीला में जी पार्टिसिपेट करते थे। मेरे पिताजी भी रामलीला में पार्टिसिपेट करते थे टापरी के अंदर। जी। तो ये गुण शायद उनसे जेनेटिक मुझ में आए होंगे। और रामलीला का द्वार दिखाने का श्रेय मेरी बड़ी दीदी को जाता है। उन्होंने मुझे रामलीला के ग्रीन रूम तक लेके गए थे, जहाँ रिहर्सल कर ले। तो मेरी बड़ी दीदी इस समय रीवा में है, श्रीमती आशा नेगी उनका नाम है। तो उन्होंने मुझे रामलीला के द्वार तक पहुंचाया, और निखारने का काम तो फिर हमारे डायरेक्टर सर श्री संजय चौहान जी और मेरे सारे सहभागी जो श्री सनातन धर्म सभा में हैं, उनका काम है मुझे निखारने का सर। सर, ये चलिए, अफसोस की बात है कि हमारे बीच अंकल जी अब नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनकी जो छवि आप में दिखती है, फिर भी चलिए उनकी याद के लिए सर एक छोटी सी लाइन या कुछ भी आप भक्ति या देशभक्ति या फिर पितृभक्ति का कोई भी गाना सुनाए सर। सर मैं उनको डेडिकेट करूंगा, एक सॉन्ग है। जी। ठीक है। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। जी सर। बहुत खूब सर, बहुत भावुक आपने यहाँ पर प्रस्तुति दी, हमें भी जो है बहुत याद आई। चलिए, जाने वाले आते नहीं हैं, चिट्ठी के जो आपने बताया, एक दिन सबको रुखसत होना है। चलिए, तो सर आपका आशीर्वाद, उनका आपके ऊपर उनका आशीर्वाद यूं ही बना रहे, आपके ऊपर जो भी आपकी जो कीर्ति है, आपका जो कला है, आपके यूं ही निखार आते रहे, और आपके जरिए ही हम आगे बढ़ते रहे, क्योंकि आपके जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें भी आशीर्वाद जरूर दीजिए आप। शर्मिंदा मत कीजिए सर। जी।
यहाँ पर एक कमेंट आया हुआ है टीजी नेगी का हमारे महक बेटी के लिए। महक बेटा घबराओ मत, आप अच्छा गा रहे हो, बहुत ही अच्छा। आपको बहुत सारे सॉन्ग याद है, वो सब गाओ। अब आपके लिए महक जी, आपको नॉन स्टॉप 10 मिनट दिया जाता है। 10 मिनट लगातार आप गाइए, ठीक है बेटिया जी। अंसोंगे की आंगुरता बालिता गारेगे, अंसोंगे की आंगुरता बालिता गारेगे, ऐसा चाली तो शिकदक हमनी बानी गाती हूँ मारो के संगी गाती हूँ मारो जी गिलास आपकी निगाहों से फूल मिया तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तुम्हें सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में महल खिले हुए, मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादू तेरी, तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजा, धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए, क्या करूं कि शर्म से है लब से हुए, देखा एक ख्वाब तुम्हें सिलसिले हुए, तक निगाहों में दिल खिले हुए हैं। बहुत खूब। संग समझाले रही अंधे मुकोमो, संग समझाले रही अंधे मुकोमो, किनु तागे रंग जीवा डुगडुग्या दो संगे, ठंडी हवा संग काली घटा संग, किसी से ना कहना ओ, पिंजरे को तोड़ के उड़ गई मैं, पिंजरे को तोड़ के उड़ गई मैं। बहुत खूब। दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम घर गुम हो जाते, मैं और तुम घर गुम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम घर गुम हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते, तेरे बिना ना ये सुकून ना ये दरार मुझे हो, दूर वो सारे बरम हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते हैं, मैं और तुम घर हम हो जाते, दिल तो यही चाहे तेरा और मेरा हो जाए मुकम्मल ये अफसाना, हर मुश्किल आसा हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते हैं, मैं और तुम घर हम हो जाते। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, जाम की जरूरत है जैसे, जाम की जरूरत है जैसे, बेखुदी के लिए हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, बस एक सनम चाहिए
बहुत खूब बिटिया। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। थैंक हमारे साथ जुड़े हैं श्री सनातन धर्म सभा भावानगर के निदेशक व कलाकार राकेश नेगी जी, और साथ में महक जी जो टीजी नेगी की पुत्री है, जो बेहतरीन जो है कलाकार है गायकी में। चलिए, अभी बचपन है, सीख रही है, तो पहाड़ी और हिंदी बहुत बेहतरीन है, किन्नौरी अभी सीख ही रहे हैं, और वाद्य यंत्र में भी ये प्रैक्टिस करते हैं। तो टीजी नेगी का बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने बच्चों को इतनी अच्छा संस्कार दे रहे हो। हर माँ बाप को बच्चों में जो है मोबाइल, आज के देख रहे हैं, आज के टाइम में मोबाइल एक बहुत भयंकर रोग हुआ है, लेकिन अगर गीत संगीत और कविताओं आदि से जुड़ते तो बच्चे इन सब से हट जाते हैं। चलिए, यहाँ पर हमारे अतिथि राकेश जी से हम और मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। राकेश सर जी, आपके लिए एक बहुत बेहतरीन प्रतिक्रिया आई है यश नेगी जी का। यश नेगी जी, धन्यवाद, आपने प्रतिक्रिया किया। राकेश जी, क्या बात है, एक डायनामिक पर्सनालिटी ही हो, एक अच्छे गायक भी हो, आज पता चला। धन्यवाद एमसीएन का जो किन्नौर में एक मंच दिया है सबके लिए अपनी बात व कला दिखाने का। विश यू ऑल द बेस्ट एमसीएन। थैंक यू यश जी। राकेश सर, आप यश जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जो यश नेगी जी है, ये निचार ब्लॉक के बीआरसीसी है, हमारे स्कूल के एक टीजीटी आर्ट्स के टीचर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी अच्छी प्रतिक्रिया दिलाने के लिए। ये भी बहुत अच्छे इंसान हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं निचार ब्लॉक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल सर, आपकी अच्छी प्रतिक्रिया के लिए बहुत 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 धन्यवाद। कीप सपोर्ट टू एमसीएन फेसबुक चैनल, लाइव चैनल, जो कोरोना काल में भी लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, डिजिटल स्टेज दे रहे हैं लोगों को, एंटरटेनमेंट का एक बहुत अच्छा जरिया है एमसीएन पेज। थैंक यू फॉर सपोर्ट एमसीएन लाइव फेसबुक चैनल। जी, धन्यवाद सर। मैं यहाँ पर यश नेगी से एक बात कहना चाहता हूँ। महोदय जी, मैं काफ़ी दिन से आपको फेसबुक पे मैसेज कर रहा हूँ, शायद आप मैसेज नहीं पढ़ते होंगे, तो मुझे ज़रूर मैसेज करें, क्योंकि आपसे काम है। आपके साथ कुछ एक कलाकार थे जिनके साथ आपने सेल्फी ली थी, अगर उसका नंबर आपके पास है तो मैं उनका नंबर लेना चाहूँगा। चलिए, ये कलाकार कौन है मैं आपको जो है अगर आपका मैसेज आता है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैंने कई बार आपको मैसेज किया है, आपने मुझे प्रतिक्रिया नहीं दिया है, शायद आप देखते नहीं होंगे मैसेज। चलिए, आपने यहाँ पर आपने आज समय निकाला हमारे पेज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, आपको एक और लास्ट आपके लिए एक हम और क्लिप दिखाएंगे, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे।
राकेश सर, आपने जो है सीता मैया का रोल किया, श्रवण कुमार का रोल किया, अब यहाँ पर धनुष बाण में थे, कौन थे मुझे पता नहीं, आगे वाले आगे आगे खड़े थे, मुझे बताएंगे कौन थे सर? दीदी को जो धनुष बाण में थे वो श्री रामचंद्र जी थे और उनका किरदार भी निभाने का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हुआ है सर। धीरे-धीरे करके पिछले 16 सालों के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसका श्रेय भी पूरी रामलीला की टीम को जाता है और सबसे पहले जाता है श्री संजय चौहान जी का, हमारे निर्देशक जी का, जिन्होंने मुझे इस रोल के लिए काबिल समझा सर। तो इसमें जितने भी कलाकार स्टेज पर दिखाई दिए हैं, सबसे पहले हमारे विनोद नेगी जी हैं, श्री विनोद नेगी जी, और हमारे बहुत पुराने कलाकार श्री सतीश अंकल जी, उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी के किरदार में मैं, और माता सीता के किरदार में हमारे ही स्टूडेंट रहे हैं, और लक्ष्मण जी के किरदार में हमारे फ्रेंड दिनेश कपिल जी हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने रामलीला की ये झलकी दिखा करके हमें फिर उस माहौल तक पहुँचा दिया सर। राकेश सर, मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी आपने महसूस किया था कि इस प्रकार का आपको जो है क्लिप देखने को मिलेगा और वो भी लाइव एपिसोड में? नहीं सर, अद्वितीय, अकल्पनीय है ये तो मेरे लिए। सोच भी नहीं जी सकता कि आपने ये सारी चीज़ें संजो कर रखी है। बोलते हैं ना कि भगवान क्या करता है कि एक ज़रिया बना देता है। आपको जी एमसीएन लाइव का ज़रिया बनाया और आपने हमें वहाँ पर बुला करके इन सभी चीज़ों का खुलासा कर दिया, नहीं तो लोगों को पता ही नहीं लगता कि कौन क्या, कहाँ, क्या कर रहा है। जी, हम धीरे-धीरे जितने भी हमारे रामलीला कला मंच के जो पात्र हैं, मेन सबको बुलाएँगे, सबके क्लिप हमारे पास पड़े हैं और उनका इसी जी, प्रकार से हम जो है यहाँ पर जो है लाइव प्रस्तुति करवाएँगे। तो आज के लिए हमने, क्योंकि शुरुआत हमने श्री राम जी से करना, तो श्री राम जी के एक्टर भी आप थे, तो आपसे शुरुआत हो चुकी है। अगले एपिसोड में हम बुलाना चाहेंगे, धीरे-धीरे ऐसे ही आएँगे। चलिए सर, जी, हमारा कला मंच भावानगर जो है रामलीला का जो है यूँ ही सजता रहे, संवरता रहे और आगे भी कलाकार आते रहे। आप लोगों का सहयोग जो है कला मंच के लिए और प्रभु श्री राम के प्रति बना रहे और मैं यूं ही आप लोगों का एपिसोड जो है लोगों को दिखाता रहूं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी, तो चलिए, महक जी आप बहुत बेहतरीन पहाड़ी गाना गाते हो, तो कोई बेहतरीन पहाड़ी गाना गाएंगे आप? जी कपड़े धुआ छम छम और रुआ को जुआ हो, कपड़े धुआ छम छम और रुआ को जुआ, बीच बटन निशाने हो, हाँ मेरी ये चंद बीच बटन निशाने हो। बटर रगुआ तो कर चंचला, चंबे चांदी बतेरी हो, मेरी ये चंदे चंबे चांदी बतेरी हो। और भी है बिटिया कि हो गया आपका? चलिए गाइए गाइए गाइए। दिल दिन सुरिया मांगना हीरा, मनी किया मांगना, दिल दिन सुरिया मांगना हीरा, मनी किया मांगना, सुरीरा पे फुटो यार किला टांगना हीरा, मनी किला टांगना, सुरीरा पे फुटो यार किला टांगना हीरा, मनी किला टांगना। थैंक यू। चलिए, बहुत बेहतरीन। तो यहाँ पर एक और प्रतिक्रिया आ रहा है, थैंक यू। चलिए यहाँ हम पढ़ते हैं।
थैंक्स यू आर आरबी नेगी जी, थैंक्स यू बोल एमसीएन टीम, आपके ऐसे काम कर रहे हो कि जो आज तक किसी ने नहीं किया। किन्नौर में बहुत सारे टैलेंट लोग हैं जिन्हें मंच नहीं मिला है अपने टैलेंट को दिखाने के लिए लेकिन आज का एपिसोड हो पाया आपका माध्यम से। थैंक यू सो मच। धन्यवाद ईश्वर पवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पेज के साथ जुड़े रहे और एमसीएन पेज का भी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे बहुत सारे यहाँ पर फॉलोअर्स और जो दर्शक है जो इस पेज को जो देखते हैं, तो तभी हम इस काम को करते हैं। राकेश सर जी, तो हम आपसे एक गाना है हमारे जो है चांदनिया राता रा नजारा, जो बहुत ही जी सर। बेहतरीन गाते हो आप, उस गाने को हम यहाँ मंच के द्वारा सुनना चाहेंगे। और बिटिया महक जी हमारे राकेश जी का गाना सुनेंगे, चांदनिया राता रा नजारा, ना बिटिया? ठीक है, चलिए सर। जी सर, बिल्कुल कोशिश करेंगे। चांदनिया राता रा नजारा हो, चमको हो ऊंची नीची धारा, चांदनिया राता रा नजारा हो, चमको हो ऊंची नीची धारा, राता रा नजारा देखा हिमाचल प्यारा, देखा राता रा नजारा देखा हिमाचल प्यारा, देखा सबनी ते न्यारा, देखा हो चांदनिया राता रा नजारा, और पोरे घूमने के सड़क हजार थे, दिलड़ू लगाने के बड़ी यारी धार थे। और पोरे घूमने के सड़क हजार थी, दिलड़ू लगाने के भाड़ियारी धार थे, सांझ कर ले ओना हो, सांझ कर ले ओना छिड़ुआरा भाड़ा, चांदनिया राता रा नजारा हो, चमको हो ऊंची नीची धारा। बहुत खूब धन्यवाद सर, सर। बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। ऐसा लग रहा था कि हम स्टेज में ही हैं। तो यहाँ सर ये डिजिटल स्टेज बहन जो लाइव दिखा रहे हैं लोगों को आप। बहन बहन जो है रानो ने आपके लिए बधाई दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो करतुक से हमारे इस चैनल को लाइव देख रही है, बहुत बहुत धन्यवाद रानी जी। तो राकेश सर जी, हम आपसे एक यहाँ मेरे छोटे वाले पिताजी है, दिल्ली में जॉब करते हैं, सुखदेव नेगी जी, उन्होंने प्रतिक्रिया की है कि वेरी नाइस। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कोरोना काल में बहुत सारे वॉरियर हैं जो देश में काम कर रहे हैं, मेडिकल स्टाफ हो गया और आपके सफाई कर्मचारी हो गए और पुलिस प्रशासन हो गए, स्थानीय प्रशासन हो गए, बहुत सारे ऐसे देश में काम कर रहे हैं, ऐसे ही फौजी जवान भी है। तो सर, कोई अगर हमारे जो फौजी जवानों के लिए कोई देशभक्ति गीत आपके पास हो तो सर। जी सर। जी कोरोना वॉरियर्स और जो हमारे देश के जवान हैं उन सभी के लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूँगा। आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी अपनी आवाज़ में उन सभी के लिए ये सॉन्ग डेडिकेटेड है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम,
अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ये लाइन वॉरियर्स के लिए है। हौसला न छोड़ कर सामना जहान का, हौसला न छोड़ कर सामना जहान का, वो बदल रहा है देख रंग आसमान का, वो बदल रहा है देख रंग आसमान का, रंग आसमान का। ये शिकस्त का नहीं, ये फतह का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन सर। इस पेज के द्वारा जितने भी कोरोना वॉरियर है, देश के लिए काम करे, उन सब के लिए नमन। मैं छोटी सी रचना कोरोना पर ही आपके समक्ष रखना चाहूंगा। उसके बाद हम यहाँ बिटिया के साथ जो है एक गाना सुनेंगे और इनका डिबेट गाना भी सुनेंगे, दोनों भाई बहनों का। और बाद में हम आपसे एक लास्ट में एक हम सवाल पूछेंगे, वो जो है गुप्त सवाल होगा। उसके लिए आप तैयार हैं राकेश सर जी? जी सर, जी तो सर। सर, कोरोना को हराना है। 2020 से लेकर 21 भी आ गया। हम समझ रहे थे कि 21 भी बेहतरीन आएगा, लेकिन 21 और ज़्यादा बेकार, मतलब मुझे लगता है कि 21 भी इस तरीके से निकलने वाला है। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी, अगर आप हम सब मिलकर एक प्रयास करते हैं, शासन प्रशासन जनता नेता अभिनेता जितने भी सब मिलकर काम करते हैं, तो हम कोरोना को मात दे सकते हैं। छोटी सी पेशकश है कि कोरोना को हराना है। वैक्सीन लगाए, मास्क पहने, दूरियां बनाए, खुद को कोरोना से लड़ने के काबिल बनाए। वैक्सीन लगाए, मास्क पहने, दूरियां बनाए, खुद को कोरोना से लड़ने के काबिल बनाए। कोरोना को सबने मिलकर हराना है। हाँ, कोरोना को सबने मिलकर हराना है। वैक्सीन सबने लगवाना है, कोरोना को सबने मिलकर हराना है। तो ये वैक्सीन अब जो है 16 शायद 18 साल तक के लिए भी कर दिया है। जितने भी अभी आदेश आया है कि इसके लिए रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, इसी पर लाइन है मेरी छोटी सी। वैक्सीन लगाए, मास्क पहने, दूरियां बनाए, खुद को कोरोना से लड़ने के काबिल बनाए। कोरोना को सब मिलकर हराना है। वैक्सीन सबने लगवाना है। ध्यान दीजिए, वैक्सीन जब लगाएंगे तो क्या होगा? पहली डोज जब लगेगी हल्की थोड़ी सेहत बिगड़ेगी। पहली डोज जब लगेगी हल्की थोड़ी सेहत बिगड़ेगी, बुखार, सर दर्द, प्यास, एक दिन बस दर्द का एहसास होगा। हाँ, बुखार, सर दर्द, प्यास, एक दिन बस दर्द का एहसास, फिर स्वस्थ बनोगे। हाँ, फिर स्वस्थ बनोगे, खुद को कोरोना के लड़ने के काबिल बनोगे, खुद को कोरोना के लड़ने के काबिल बनोगे। 45 साल तक के लोगों के लिए अब वैक्सीन आया है। 45 साल तक के लोगों के लिए अब वैक्सीन आया है। अब 18 साल वालों को भी वैक्सीन आया है। हाँ, अब 18 साल वालों को भी वैक्सीन आया है। समय निकालें और समय से सभी वैक्सीन लगाएं। समय निकालें और समय से सभी वैक्सीन लगाए। कोरोना से लड़ने के लायक खुद को मजबूत बनाएं। हाँ, कोरोना से लड़ने के लायक खुद को मजबूत बनाएं। अपने निकट अस्पताल जाकर साथ आधार कार्ड लेकर वैक्सीन लगाए। साथ आधार कार्ड लेकर वैक्सीन लगाए। कोरोना को हराना है, सबने मिलकर कोरोना मुक्त भारत बनाना है। कोरोना को हराना है, सबने मिलकर
कोरोना मुक्त भारत बनाना है। हाँ, मास्क लगाएं, दूसरी डोज पूरी होने पर भी आप दूरियां बनाएं। हाँ, मास्क लगाएं, दूसरी डोज पूरी होने पर भी आप दूरियां बनाएं। वैक्सीन लगाएं, खुद को कोरोना से लड़ने के काबिल बनाएं। हाँ, खुद को कोरोना से लड़ने के काबिल बनाएं। हराना हराना कोरोना को हराना होगा। कोरोना मुक्त अब भारत बनाना होगा। कोरोना मुक्त भारत बनाना होगा। जिस प्रकार से एक सरकार ने एक प्रयास किया, वैक्सीन आ गई है, लेकिन हताश ना रहे। और जो कोरोना का दूसरी स्ट्रेन आई है, बहुत भयंकर है। आप इसके लिए जो है आप इसके लिए जो है अपने आप को लड़ने के काबिल बनाएं और जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाएं। सर, वैक्सीन के बारे में कुछ और आप कहना चाहेंगे देश के हमारे एमसीएन पेज के दर्शकों के लिए? जी सर, जो गवर्नमेंट निर्देश दे रही है वैक्सीन के लिए सभी को लगाना है। ये एक खूबिया नहीं बनाना है कि वैक्सीन लगाने से किसी की मौत होगी या कुछ ऐसा है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैक्सीन एक इम्यूनिटी बूस्टर है जो हम कोरोना से लड़ने के लिए हमें 1 ईयर्स के लिए बूस्ट करता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन लगाएँगे तो आप कोरोना फ्री होंगे। वैक्सीन लगाने वालों को भी कोरोना होगा, बट वो क्या है, उस वैक्सीन के ज़रिए इम्यूनिटी बूस्टर के ज़रिए कोरोना से फाइट कर सकता है। लोग कहते हैं कि जी बुखार होता है, तो बुखार का मतलब ज़रूरी है क्योंकि अंदर बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक बनना शुरू करता है कि वो आपके कोरोना के साथ फाइट करने के लिए आपकी बॉडी को तैयार कर रहा होता है, इसीलिए बुखार होता है। तो डोंट वरी, और कोरोना वैक्सीन को जितनी जल्दी हो सके 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति विशेष लगवाएं। जी, धन्यवाद। आपने प्रतिक्रिया किया। बिटिया, अब आपके पास आते हैं। यहाँ पर पिताजी ने आपके लिए कमेंट किया है, मन भरिया सॉन्ग। कोई ऐसा सॉन्ग है, या फिर आपके लिए कहा कि कोई पापा जी का कोई सॉन्ग आए, गुड्डू नेगी चिंपा जी? क्या लगते हैं आप पहले बताएं गुड्डू जी। मामू। हाँ, तो मामू जी के लिए 2-3 गाना जरूर सुनाएं। लोकारी गला तो सुनिया हुजूरी है, साथ छोड़ गई मारा। लोकारी गला तो सुनिया हुजूरी है, साथ छोड़ गई मारा। दिल तेरा था, जान भी तेरी, तू मेरी पहचान थी। तेरा था, जान भी तेरी, तू मेरी पहचान थी। 7 जन्मों का ये रिश्ता 2 कदम में ही छोड़ गया, 2 कदम में ही छूट गया। जो बोगे वो ही होगा, दुनिया की ये रीत है। जो बोगे वो ही उगेगा, दुनिया की ये रीत है। बहुत खूब बिटिया, बहुत खूब। अब हम आप दोनों का अंतिम अंतिम और जा रहे हैं। हम आप दोनों का ड्यूट गाना सुनेंगे, उसके बाद इस एपिसोड को यहाँ खत्म करेंगे। कहाँ है भैया? बुलाइए भैया को। राकेश सर जी, जब तक यहाँ पर दोनों बच्चे बैठेंगे, आप कोई एक फिल्मी गाना सुनाए सर। नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटा। आप दोनों का इंतजार यहाँ पर पूरा एमसीएन किन्नौर कर रहा है। चलिए, आज एक ड्यूट गाना हो जाए। पहले नमस्ते गाड़ी में गाते हैं, उसके बाद जी जी। गाएंगे। पोता भी नहीं लगा केड़ा बीता दिन ढू ता साथी मीठी मीठी बातों दा। पोता भी नहीं लगा केड़ा बीता दिन ढू ता साथी मीठी मीठी बातों दा। बोलो बालड़ी दे तुड़का लांदे गए बाल माँ अपने गोरे हथौरा। ओ मेरी चिकनी दर्दी अपने गोरे गोरे हथौरा। ओ मेरी चिके दर्दी अपने गोरे गोरे हथौरा। बेलुए बुरा है जमाना किल नहीं पेयो के जाना। बेलुए बुरा है जमाना किल नहीं पेयो के जाना। बहुत खूब।
बोलो तेरी जाने बोलो आंगणे बिलुए कुत्ता भौंकोला ना गाबू हो तेरी जाने बोलो आंगणे बिलुए कुत्ता भौंकोला ना गाबू बिलुए बुरा है जमाना किल नहीं पेयों के जाना बिलुए बुरा है जमाना किल नहीं पेयों के जाना। बहुत खूब बेटा। रत आप से तो बड़े हो कल आई मेरे यहाँ प्यार हुआ कातिल बिछड़े हो असी मिलना विशाखा प्यार हुआ रत संगड़ोड़े हो कल आए मेरे यहाँ प्यार हुआ। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा के बातों महीने या मौसम जाड़ों का क्या कहना कि मारो महीने या मौसम जाड़ों का। बहुत खूब बेटा, धन्यवाद। धन्यवाद बेटा, आपने समय निकाला। बेटा आप अपना नाम बताएंगे हमारे अतिथि महोदय को? मेरा नाम चिराग ठाकुर। नमस्ते। राकेश सर, चिराग ठाकुर के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत ही अच्छा उनका गला है, बहुत अच्छी मूर्तियां लेते हैं। कीप थैंक इट यू सर। अप, ऐसे ही मोस्ट वेलकम। बहुत आगे जाओगे बच्चा, बहुत आगे। और हमारे महक बिटिया के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे राकेश सर? महक के लिए? महक तो अभी से ही वर्सेटाइल सिंगर हो गई है। न्यू हिंदी सॉन्ग्स गाती है, पुराने हिंदी सॉन्ग्स गाते हैं। लाइट चली गई है हमारे यहाँ पे, चलिए कोई तो बात नहीं सर। गो अहेड विद योर सिंगिंग बोथ। थैंक यू बहुत बहुत सर। धन्यवाद। के साथ गाने का मौका मिला, आप लोगों को देखने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए राकेश सर, लाइट तो जाएगी। जाते जाते आपसे हम एक अंतिम सवाल पूछेंगे। वो कौन एक एल्बम थी, वो आपने जी आपकी एल्बम थी और आपके साथ हमारे जो शेर सिंह जी भी थे, तो वो कौन का जो है एक गाना बहुत फेमस था, वो गाना जरूर सुनाए सर। सर, वो कौन है कि जो आपको फेमस लगता है आप बताइए, हम गाएंगे। सॉन्ग तो हमारे लिए, हमारा सॉन्ग एल्बम था तो हमारे लिए तो सभी सॉन्ग अच्छे लगते थे सर। वो कौन वो ही वो कौन ही जो गाना था वही बहुत बेहतरीन था, वो कौन है? टाइटल सॉन्ग, अच्छा ये भगवान जी श्री कृष्ण के ऊपर था। जी मैंने उसको गाया था और उसकी कंपोजिशन मिस्टर शेर सिंह जोशी थे। और जी। टोली जी आपके सामने हैं। हम्म, ला 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 ला। वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है जिसके दीवाने हैं हजार, दीवाने हैं हजार। राधा है दीवानी, मीरा भी बेकरार। वो कौन है, वो कृष्ण है जिसके दीवाने हैं हजार, दीवाने हैं हजार। राधा है दीवानी, मीरा भी बेकरार। वो कौन है? जी सर। धन्यवाद सर। लाइट गई है, नहीं तो हम थोड़ा और परिचर्चा करते। चलिए हम और भी किसी दिन आपको जरूर बुलाएंगे। तो तब तक के लिए हम नमस्कार, शुभ रात्रि। बेटा आप दोनों ने जी हमारे अतिथि महोदय का गाना सुना? हाँ जी सर। अगर हमारे हाँ जी सर। अतिथि महोदय से आपने गाने के बारे में कुछ सीखना हो, कभी जानना हो, तो मुझसे नंबर लेना और इनसे जाना। बेहतरीन कलाकार है वो।
जो हमारे जी साथ सर। अतिथि बैठे हैं, ठीक है। हम तो बच्चे कभी हैं। इनकी जरूरत पड़ती है तो आपने जरूर हमसे नंबर ले लेना। और राकेश सर जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लाइट नहीं है तो चलिए, बिजली विभाग का भी धन्यवाद। आज जो है, आज जो एपिसोड जो है यहाँ महक बिटिया का चल पड़ा। बिटिया जी, बिजली विभाग के लिए क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द बोलेंगे आप? अच्छा शब्द बोलना, गालियां नहीं देना पर। थैंक जी यू, आपने आज लाइट लाई मेरे लाइफ। जी, आप लोगों की लाइट आई और आप लोग एपिसोड में जो है, एपिसोड को आप लोगों ने यहाँ पर जो है चलाया। तो राकेश सर जी, जाते जाते अब हम आपसे अलविदा लेंगे। जाते जाते हमारे एमसिन पेज के बहुत सारे दर्शक जुड़े थे, उनके लिए क्या कहेंगे आप? सर, जो दर्शक हैं सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, जो एमसीएन पेज को कंटिन्यूअसली देखते आ रहे हैं, हर दिन देखते आ रहे हैं और अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपका जो ये पेज है ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह देखा जाता है। मेरे फ्रेंड्स हैं पटियाला में, वो कंटिन्यूअसली आपके पेज को देखते रहते हैं, जी प्रतिक्रिया सुनाते रहते हैं। बहुत-बहुत मुबारक हो, आपने ये शुरुआत की है, क्योंकि कोरोना काल है, डेली सोप्स और कोरोना के न्यूज़ देखते-देखते लोग तंग आ चुके हैं। ये एक नई सोच, नई पहल और नई उमंग है आपके साथ, एक डिजिटल पेज पर डिजिटल स्टेज दिया है आपने लोगों को। नहीं तो आज की दुनिया में लोगों को घर बैठे अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो किन्नौर के अंदर आपने ये मौका दिया सभी के लिए, हर गाँव, हर गली के लोगों के लिए मौका दिया। बहुत अच्छे-अच्छे कलाकार हैं हमारे किन्नौर के अंदर, नवोदित हैं, यंगस्टर्स हैं और ओल्ड एज भी हैं। बहुत से कलाकार, बहुत सारी चीज़ें आप एमसीएन पेज में लेकर के आए, अलग-अलग एपिसोड बना करके आप लोगों के सामने आते हो। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत मुबारक हो आप सभी को। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद। बिटिया, हमारे एमसिन पेज के दर्शकों के लिए और एमसिन पेज में जो अतिथि है उनके लिए और एमसिन पेज के लिए क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू, जो भी हमको देख रहे थे, बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे, हमको देख रहे थे। चलिए चिराग जी, हम आपको इंस्ट्रूमेंट के साथ दोबारा लेकर आएंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार, शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि और सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सिटी मैक्स 24 टीवी। जी, हमारे साथ जुड़े थे हमारे सनातन धर्म सभा भावानगर के श्री राकेश नेगी जी, जो बहुत बेहतरीन जो अदाकार कलाकार भी है। और उनके बारे में बताना मैं भूल गया कि शिक्षा विभाग में वो जॉब भी करते हैं। और साथ में हमारे साथ जुड़े थे चिराग बेटा और हमारे साथ महक बेटा, जो हमारे हिमाचल और हमारे किन्नौर के जो है बेहतरीन अदाकार जो है कलाकार, उनके पुत्र और पुत्रियां। वैसे ही इनकी जो है कला निखरते रहे। तो मिलते हम कल के एपिसोड में, किन्नौरी संध्या एपिसोड में। शायना नेगी का पिछली बार उनका जो है सिग्नल नहीं था। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किन्नौर।